हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम 10th क्लास के मॉडल पेपर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको tan थीटा और sin थीटा का वैल्यू पता करना होगा। तो चलिए, cos थीटा बराबर दिया हुआ 4/5। तो अब tan थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P/B होता है और उसके बाद sin थीटा बराबर होता है P/H। तो अब cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B/H, तो इसमें P नहीं है तो P निकालना होगा। तो चलिए हम P निकालते हैं। तो P बराबर होता है √H² माइनस B²। तो H है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर अब माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बराबर हो जाएगा कितना, 9। अब 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो P आ गया 3 और B दिया हुआ है 4 और H दिया हुआ है 5। तो अब चलिए tan थीटा का मान रखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो P मेरे पास है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब B है 4, तो ये 3/4 हो गया। और उसके बाद देखिए sin थीटा, तो sin थीटा बराबर हो जाता है P/H। तो P का मान है अपने पास 3 और H का मान है 5। तो अब चलिए यहाँ देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, tan थीटा प्लस sin थीटा। तो tan थीटा का मान है 3/4 और प्लस sin थीटा का मान है 3/5। बस इस दोनों को ऐड करेंगे तो पहले एलसीएम लेते हैं 4 और 5 का, हो जाएगा 20। अब उसके बाद 4 के टेबल में 5 20 खोजेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 3 5 जा 15, अब प्लस हो जाएगा 5 के टेबल में 20 खोजेंगे 4 बार जाएगा, 4 3 जा 12। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 अब बाय 20। बस यही आंसर हो गया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री लाना है। तो ये वैल्यू पुटिंग सवाल है, मतलब tan 30 का मान रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए tan 30 का मान आप लोग जानते हैं और हम बताए भी है, tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान होता है √3। तो अब LHS में हम रखते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा 30 की जगह 1/√3 रख दीजिए, 1/√3। अब हो जाएगा बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अब चलिए इसी को सोल्व करते हैं। 10 यहाँ पे नहीं होगा, 1 माइनस √3। अब उसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू में है, और उसके बाद 2 गुना 1 तो 2 हो गया, और उसके बाद √3 और फिर बट्टे करेंगे 1 माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। तो अब इसी को सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा क्या 2/√3, अब बट्टे फिर हो जाएगा 3 को इससे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा -1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 2/√3 और हो जाएगा बट्टे 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2
बाय 3। तो अब चलिए इसी को सोल्व करते हैं। 2√3 और फिर हो जाएगा गुने में 3/2। तो 3 से 2 से 2 कट जाएगा। अब 3 बचा 3/√3। तो 3 को √3 गुना √3 भी लिख सकते हैं और उसके बाद √3 से भाग दे देंगे। तो ये कट के बचेगा √3 जो 1060 का मान होता है। 1060 बराबर हो जाएगा √3। तो यही हो गया, ये √60 आ गया। तो ये चलिए सवाल नंबर अगला पे हम चलते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। तो साइन 4 प्लस कोस 4 का मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए साइन 4 को साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा दिया हुआ है। तो 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर पर स्क्वायर, 2 टू या 4। तो अब चलिए हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो 2 टू या 4 हो जाएगा। फिर प्लस इसी को लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया। तो एक सूत्र हम आप लोगों को बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको लेना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर से प्लस 2ab आके इधर माइनस में हो जाएगा 2ab। तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का यूज करेंगे हम कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कर देते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा -2 और ए बी। तो ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर अब माइनस, अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यही हो गया आंसर। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक अर्धगोला का आयतन 24